बात करते हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की, जो फिलहाल पश्चिम बंगाल पहुंचे हुए हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी एक बिजनेस समिट आयोजित करवा रही हैं, जहां देश विदेश के बड़े बड़े उद्योगपतियों को आमंत्रित किया गया है और इस बिजनेस समिट में हेमंत सोरेन भी पहुंचे। वहां झारखंड में इन उद्योगपतियों के लिए क्या संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं का जिक्र किया और फिर अगले चरण में कुछ बैठकें हुई, कुछ उद्योगपतियों से बात हुई। जो ताजा जानकारी मिल रही है, करीब 26,000 करोड़ के निवेश के लिए उद्योगपतियों को राजी करने में हेमंत सोरेन कामयाब रहे। इस समिट से समय निकालकर शक्तिपीठ भी पहुंचे हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन, और वहां माता की आराधना की, चुनरी ओढ़कर माता के दर्शन किए, उनका आशीर्वाद लिया और झारखंड वासियों के सुख समृद्धि, झारखंड के विकास को लेकर शक्ति मिले, शक्तिपीठ में माता से ये कामना की हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने। चलिए सीधे रांची का रुख करते हैं। सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे जानते हैं कि संदीप, हेमंत सोरेन पश्चिम बंगाल से वापस लौटेंगे तो झारखंड के लिए बड़ी खुशखबरी और एक बड़ा निवेश का पैकेज लेकर लौटेंगे। सही कहा। यदि इस 2 दिवसीय समिट की बात करें तो ममता बनर्जी जो बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने न्योता दिया था इस समिट में शामिल होने के लिए हेमंत सोरेन जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं उनको, और मुख्यमंत्री जो 5 और 6 तारीख को जो कोलकाता में इस समिट का आयोजन था, ग्लोबल बिजनेस समिट का, उसमें शामिल हुए। वे जो उस समिट की यदि बात करें तो उसमें देश और विदेशों से भी बड़े उद्यमी शामिल हुए थे और कहीं ना कहीं इस तरह के समिट में लोग अपनी जो बातें हैं उनको उस समिट में जरूर रखते हैं। और जो छोटे राज्य हैं या फिर जो पिछड़े राज्य हैं वो जरूर कोशिश करते हैं कि जो बड़े उद्योगपति वहां पहुंचे हैं उनसे कुछ जरूर सीखा जाए कि कैसे वे अपने व्यापार को आगे बढ़ा रहे हैं और राज्य के साथ साथ देश कैसे उनका आगे बढ़ रहा है। और इसी दिशा में मुख्यमंत्री ने भी अपनी जो बातें हैं उस मंच पे रखने का काम किया है। हालांकि कई उद्योगपतियों से उनकी मुलाकातें हुई हैं और जो बैठक भी हुई है, और जो 26,000 करोड़ के निवेश की जो खुशखबरी कह सकते हैं राज्यवासियों को मिल सकता है आने वाले दिनों में, तो कहीं ना कहीं उन्होंने जो एक बयान भी दिया है कि इस तरह की समिट के आयोजन में बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। और जो बड़े उद्योगपति पहुंचते हैं तो वो उनका वर्क कल्चर कैसा है और उन वर्क कल्चर को वे कई राज्य या फिर कई देश अडॉप्ट भी करते हैं और उसके माध्यम से राज्य और देश का विकास होता है। हालांकि उनका कहना है कि किसी भी राज्य और देश के विकास में बहुत लोगों की भागीदारी होती है और सभी के भागीदारी के कारण ही जो देश है या फिर राज्य है आगे बढ़ता है। और देखना होगा आने वाले दिनों में इस समिट का कितना फायदा झारखंड को मिलने वाला है, क्योंकि यदि झारखंड की बात करें तो मुख्यमंत्री ने इस मंच पे जरूर इस बात को रखने का काम किया था कि देश की जो 100% जो खनिज संपदा है, और यदि झारखंड की बात करें तो झारखंड से ही 40% जो खनिज संपदा है पूरे देश और विश्व तक स्तर पे यहाँ से भेजा जाता है। और यदि कलकत्ता पश्चिम बंगाल की बात करें और झारखंड की बात करें तो कहीं ना कहीं दोनों राज्यों की कल्चर भी काफ़ी मिलते जुलते हैं, और यही वजह है कि समिट में भी वे उपस्थित हुए। और जो ममता बनर्जी ने बिल्कुल, अब झारखंड आए हैं, झारखंड में उद्योगपति आएंगे, आगे की प्लानिंग पर बातचीत होगी, उस पर पूरे झारखंड वासियों की नजर है, क्योंकि हाँ, अगर उद्योग लगते हैं तो इसका सीधा फायदा झारखंड के निवासियों को मिलेगा। उन्हें बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध कराएगी सरकार और इस दिशा में यह काम तेजी से होता नजर आ रहा है। धन्यवाद संदीप इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।